साहेब बन के सतनाम। गुरुजी ठीक हो? बहुत बढ़िया, तुम सुनाओ, सब ठीक है? आज की दया दया मेहरा जी। चलो, दया तो मालिक की है, बोलो। गुरुजी मैं तो ये कहना चाह रहा था कि आपने जो मतलब मैसेज किया मेरे पास, ये सत्संग ऑनलाइन थे आप? हाँ, ऑनलाइन सत्संग है। अच्छा 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 अच्छा। लाइव सत्संग है। ठीक है। हाँ, मैं लाइव भेजता रहता हूँ ना सबको। हाँ जी, पहले नहीं आता था ना तो तुम्हारे पास मैसेज। ना अभी नए आए बस। हाँ, अभी मैंने नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं मैंने, ब्रॉडकास्ट, तो वो सबको जा रहा है मैसेज। जी। और बताओ, सब ठीक है? जी गुरुजी बहुत मन लग रहा है जी, बस बहुत ज्यादा, बस बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता किसी चीज को भी। बहुत बढ़िया। क्योंकि रेगुलर मैं ना रेगुलर सत्संग सुन रहा, बहुत रेगुलर, मतलब शुरू से स्टार्टिंग। हाँ, शुरू से स्टार्टिंग करिए, फिर तो क्या बात है, आनंद आ जाएगा पूरा। हाँ जी, क्योंकि मैंने है ना कम से कम 150 से बाहर सुन लिए थे। अब मैंने सोचा मैं चलो फिर हटके से रिपीट करूँ, क्योंकि कुछ चीज ऐसी है कि जो रुक भी जाए। अरे बहुत सी चीजें मिलेंगी दोबारा सुनोगे तो। हाँ, क्योंकि एक बार में हैंडल नहीं होती ना, हैंडल नहीं होती है। हाँ, इतना विवेकी नहीं होता बंदा जो पहली बार में सब समझ ले। हाँ जी 50-60-100 तक सुनने के बाद विवेकी हो जाता है थोड़ा, उसके बाद जब रिपीट करेगा तो परम विवेकी हो जाएगा फिर। गुरुजी एक बात बताऊंगा तुम्हें। हाँ, हमारे यहाँ बहुत एक कथा है, कबीर कथा, जैसे अनुराग सागर, तो उसमें कथा है जिस तरह की, मतलब आप है ना सत्संग बिल्कुल वही रिलेटेड। तो इतना मन लग रहा उन चीजों को सुनकर, मैं यार ये तो हमारे गुरुजी भी यही बात बताए जो ये कथा चल रही है ना गुरुजी सत्संग उसमें चल रही। अनुराग सागर की कथा। सत्य साहिब यूट्यूब चैनल है, उस पे चलती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं सोच रहा था, मैं अपनी माँ को सुना रहा था, मगर माँ आप कहाँ फंस गए, किस जगह फंस गए। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है, मगर मेरी माँ बड़ी माँ होने के बावजूद भी, मतलब मम्मी तो मेरे ऐसे है वैसे है। राधा स्वामी में है ना? हाँ जी वो। अच्छा, राधा स्वामी ब्यास में है वो। कितने साल से माता? वो तो 60 के करीबन। पूरा जन्म ही लगा दिया। हाँ जी। चलो, अब भी समझ जाए तो गनीमत है। मैं तो उन्हें रोज सुनाता हूँ, माँ कहती है कि बस थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, लेकिन रंग वो चढ़ा हुआ कि अरे उतार उसको नहीं बोलो, सकते। 19-20 में तो कहानी बन जाती है। हाँ, 19-20 नहीं चाहिए हमें, 20 का 20 चाहिए। 20 तभी होगा। हाँ जी 19-20 क्यों बोला जाता है? क्योंकि 20 का मतलब होता है 100%। हाँ, 19-20 का मतलब होता है कि कम, अधूरा। मैं बोल रहा था, मगर देख माँ मेरे से कुछ भी मुझे वो कर ले, लेकिन बस तो एक बार इस चीज को छोड़ कर बस मेरे गुरुजी को, मगर एक बार मेरे गुरुजी को बस तो एक बार जान दे। अरे नाम भले ना ले, लेकिन सत्संग तो ध्यान से सुन ले, अपने आप ही मन बदल जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब सत्य का पता लग जाएगा तो अपने आप छूट जाएगी डोरी। हाँ जी, लेकिन नो कह रहे जी, बस वही बात बताए। मैंने कहा माँ वो बात बिल्कुल बतावे, लेकिन जो तुम्हें नाम दे रखे वो तो गलत दे रखे ना तुमने। नाम तो बात तो सब एक ही बताएंगे, परमात्मा करेंगे, लेकिन नाम देखो क्या पकड़ा दिए तुम्हें। अमृत कह के जहर पिला दिया। मैंने कहा ये नाम तो मुझे भी पता है। नो कह रही ना तुझे नहीं पता। मैंने कहा तू झूठ बोल रही, मुझे क्यों नहीं पता। मैंने जब दम बताए 5 नाम तो नो कह रही अच्छा भैया। नो कह रही किसी को इस तरह बताए नहीं जाते हैं, मगर बताए क्यों नहीं जाते, ये तो बताए जा तुम्हें भी, तो तुम्हारे गुरुजी ने बताए जाते हैं बचने के लिए। हाँ, बताए जा। बताओ, बताए नहीं जाते। ये तो इन लोगों ने एक जाल बुन दिया, बताना नहीं है किसी को। कबीर साहब तो वाणियों में खुला बता रहे हैं, ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग शक्ति, इन नामों को मत जपो। वो तो खुला कह रहे हैं, वाणियां बोल रहे हैं इन नामों पे। फिर मैंने कहा कि मैं एक बताऊँ माँ, जो गूंगा गुड़ खा लगा, अगर हम उससे पूछने लग जाए कि गुड़ का स्वाद कैसा है, वो नहीं बता सकता। वो नहीं बता सकता। इन लोगों ने नाम ही कर दिया, नाम नहीं बताना है। ऊपर से शक्ति नाम हटा के सतनाम फिट कर दिया। सतनाम तो उस नाम की महिमा है कि वो नाम सत्य है, लेकिन कौन सा नाम सत्य है ये थोड़ी नहीं पता इन लोग को। सतनाम तोते की तरह रटवा दिया। बताओ, सतनाम रटने की चीज थोड़ी नहीं है। नहीं, कमाल कर दी। वो तो पाने की चीज है, प्राप्ति की चीज है।
जी जी, यही तो बस उन्होंने बहुत पापा को भी बोला, पापा जी समझो बात को, आप भी अपनी 84 का मतलब 84 का जाल ना बुनो, आप भी देखो, समझो बच्चों का बात को। फर्ज है कि सबसे पहले अपने माँ बाप को समझाएं, क्योंकि माँ बाप ने उन्हें जन्म दिया है, इसलिए वो लाख 84 पार करके इंसानी चोले में आया है। लेकिन अगर उसके माँ बाप समझाने पर भी नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसमें गम नहीं खाना है कि मेरी माँ क्यों नहीं समझ रही है। उसकी किस्मत में लिखा होगा तो आएगा, नहीं लिखा होगा तो जाएगा। लेकिन तुमने अपना फर्ज निभा दिया, तुमने मैंने जोर अपना लगा फर्ज, दिया। जी जी, क्योंकि सत्य को बताना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है, बहुत जरूरी है। जीव जागे या ना जागे वो उसकी वो उसके उसकी कर्म की बात किस्मत है, बिल्कुल वो यही मैं उसकी। कहता हूँ, जीव जागे ना जागे वो उसकी किस्मत है। हमारा काम है प्रचार करना, हमारा काम है जी जी बताना। जागना ना जागना उसकी किस्मत है। जी, बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल देगा, मैं समझाता हूँ ना। जिस तरह की आप केले के छिलके की बात करते हो, वही हाँ, बिल्कुल सेम वही बात, वही पंखा, वही लेट, वही जू का तुम कॉपी करके बताओ, मैं समझती हैं, पर बस सिर्फ ही भटका खाते हैं कि अरे नहीं गुरु जी क्योंकि नहीं इनके छोड़ना। गुरुओं ने भटका दिया है। उनको पूछो कि माँ एक बात बता, करंट बढ़ा कि पंखा बढ़ा? पंखा करंट की वजह से चल रहा है या करंट पंखे की वजह से चल रहा है? ये सब जानते हैं कि करंट की वजह से पंखा हाँ, चल तो रहा है, उनको लेकिन कहो कि करंट की आस लगाओ ना। अंत समय में पंखे का इंतजार क्यों कर रही हो? शरीर का इंतजार क्यों करना कि गुरु का शरीर आएगा मुझे लेके जाएगा? अरे वो करंट गुरु में भी है, वो करंट तेरे अंदर भी है। मैंने गुरुजी यहाँ से लवली कहा, मगर तुम अच्छा तुम्हें गुरुजी के दर्शन नहीं होते अपने गुरुजी के? कहे हाँ, हाँ, कहती है कि हाँ होते हैं। मगर फिर तुम ही रहते कि बताना नहीं चाहिए। मगर तुम्हें है ना जो ज्योत निरंजन दिखाओ ना त्रिकुटी में, तुम मत ध्यान लगाओ, दिखाओ जिसे गुरु जी को, वो काल का मुंह है यार। तुम जब चले जाओगे ना वहाँ पे, फिर वहां बस निकलने बस का वही रास्ता नहीं। काल का मुंह है। मैंने तो जितनी विनती करनी थी कर ली, अब बाकी बस मुझे तो अपना अपना फर्ज निभा लिया, आगे माँ जाने बाप जाने, उनकी किस्मत जाने। तुमने बिल्कुल फर्ज निभा मगर, लिया, तुम कर्ज मुक्त जी हो जी बिल्कुल। बस मैंने भाई। तो, हाँ, मुझे तो अपनी बीवी और बच्चे की बात है, बस थोड़ी सी मैंने अपनी बस बीवी बस बस बच्चे। उनको समझाओ, आगे आगे का पंथ सुधारो, आगे का ज्ञान सुधारो, पिछला जाने दो। ठीक है। मैंने एक बात कर रखी गुरु जी, देखो अगर जो मेरी मेरी बात में कुछ चलेगा ना इंसान, मतलब मेरे घर की जो फैमिली है, हाँ, जो मेरी बात को मान के चलेगा, जैसे कि मैं आपके साथ हूँ जुड़ा हुआ, क्योंकि मुझे हाँ, पता है कि आपसे सत्य कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि आप सत्य पुरुष हो, मुझे पता है, क्योंकि आपने सत्य को जाना है। आप स्वतंत्र हो, क्योंकि आपने बिल्कुल। अब अपनी गिट्ठा खोल लिया है। जब आपने अपनी गिट्ठा खोल लिया है तो आप जब भी तो दूसरों की गिट्ठा खोल रहे हो जो यहाँ बंधे ये हुए बड़ी बात। अपना ग्रंथ हैं। खोलना है, अपनी काया को जानना है, अपनी आत्मा को जानना है, सारे ग्रंथ खुल जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, तो बस मैंने यही बात करे कि ज्योति बहुत को, बढ़िया। मतलब देखो भाई, अगर अपने इस जीव जो है इसे अगर अपने आत्मिक को अपने जानना है, भाई सत्य को जानना है, तो देख स्वतंत्र तो होना पड़ेगा। बिल्कुल स्वतंत्र होना पड़ेगा, इसी को बोला है। तो उड़ जा हंस अकेला, अकेला उड़ेगा पतंत्र तभी नहीं होना। स्वतंत्र है, मैंने अकेला कहा उड़ना है। बिल्कुल जी, ये पतंत्र की बात करते फिर हो जा, मैंने कहा भाई स्वतंत्र होना है हर एक इंसान को, क्योंकि यहाँ हाँ, जेल में पड़े हैं यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल।